ऐसे ही कहते हैं, सत्पुरुषों ने बताया है, आप कितने ही कॉलेजों में पढ़ लो, कितनी ही विद्या पढ़ लो, ठीक है वो अपने अपने समय के अनुसार आपके प्रयोग में आएगी, मगर संत पुरुषों के जब संगत में जाओगे, सत्संग में जाते हैं, तो जब ही संत पुरुषों ने बताया है किस तरह से कह रहे हैं, तो सुनिए, इस दोहे में समझा रहे हैं। बिन सत्य संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। उसका कारण होता है, हम अपने घर पर हैं, वहाँ पर सिर्फ 2 आदमी या 4 आदमी हैं, और जब हम सत्संग में पहुँचते हैं तो वहाँ सैकड़ों महात्माओं के प्रवचन होते हैं, उनमें एक से एक बड़ा ज्ञानी होता है। तो जब हम उनको सुनते हैं, उनकी वाणी को, तो वह हमारे हृदय में भी प्रवेश कर जाती है, तो सत्संग का स्रोत उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान हृदय में परमात्मा का आने लगता है। तो इसीलिए सत्पुरुषों ने कहा है कि बिन सत्संग के विवेक नहीं होता, बिन सत्संग के ज्ञान नहीं होता। वे परमात्मा के बारे में जो भी वाणी कहते हैं उसका मूल प्रकरण पूरा समझाते हैं, किसी तरह की उसमें बाध्यता या त्रुटि रह जाए ऐसा नहीं छोड़ते, पूरा उसको ऐसा समझाते हैं कि दूसरे मनुष्य के हृदय में वह प्रवेश कर जाए, उसके मन के अंदर कोई आशंका ना रह जाए। यही सत्पुरुषों का धर्म होता है। उनका धर्म यही होता है कि किसी भी प्रकार से मानी जो मानव है अपने अशुद्ध विचार जो रखता है उसमें शुद्धिकरण आ जाए। बार बार यही उनका हित होता है कि मानव का किसी भी तरह उनका हित हो, यही सत्पुरुषों का कर्म होता है, वे करते रहते हैं। जैसे साधु के बारे में बताया है, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, यही शुद्धता की है निशानी। जैसे जल बहता रहता है, ऐसे ही साधु यदि भ्रमण करता रहता है तो वह शुद्ध रहते हैं। जैसे जल ठहर जाता है, ऐसे बहुत से महात्मा होते हैं कि माया में भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए साधु के बारे में बताते हैं, सत्पुरुष अपनी वाणी के द्वारा बता रहे हैं कि मनुष्य को, साधु को किस तरह से रहना चाहिए। किसी भी स्थान पे रहो, वहाँ अधिक समय ठहरने के लिए नहीं होता। पता नहीं माया कौन से स्वरूप में आकर के आपके जो सत्कर्म बने हुए हैं, आप किसी भी समय भ्रमित हो सकते हैं। माया आपको किसी भी स्वरूप में आकर के आकर्षित कर सकती है। इसीलिए हर समय साधु पुरुष कहते हैं कि हमको सचेत रहना आवश्यक है। इसीलिए हर प्राणी को सोचना चाहिए कि माया क्या है, वह क्यों आकर्षित करती है, हम भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए सावधानी से जो भी कर्म करो उस पर विचार करो, विचार करने के बाद उस कर्म को करो। पहले से विचार कर लो कि इस कर्म के करने से किसी प्राणी पर या किसी जीव जंतु पर आघात तो नहीं पहुंचता, उसे किसी प्रकार की हानि तो नहीं होती। यही सत्पुरुष बताते हैं। और परमात्मा का भजन करते रहो, यही सत्पुरुषों ने बताया है। क्या बता रहे हैं सत्पुरुष? माला मोह से लड़ पड़ी, माला मोह से लड़ पड़ी, क्यों फेरे तू माही। तो माला कह रही है मुझको क्यों फेरता है। तो अगले दोहे में बताया है माला के बारे में सत्पुरुष कैसे समझाते हैं। माला
जब लड़ पड़ी तो वे किस प्रकार से उसके बारे में समझाते हैं। यदि हाथी की झूल भेड़ को उड़ा दी जाए तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं, किस तरह समझा रहे हैं। हाथी की झूल भेड़ को उड़ा दी जाए तो कैसे कह रहे हैं, लुढ़क पुढ़क मर जाए। तो हाथी कौन है, मन है, और मन बलवान है। आपको जो कंट्रोल में करना है, माला से नहीं, मन को कंट्रोल करो। माला तो बेचारी जो है हाथ में घिस जाएगी, खत्म हो जाएगी, मगर कंट्रोल करना है तो माया को, उसको करो, मन को। तो ऐसे ही बताया है। फिर अगले दोहे में कहा है, माला बेचारी क्या करे, मैल रहा मन मां आई। बोलो सतगुरु महाराज की जय। सो गाइज, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। बाय।